Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss section 7.1.2 which is key ideas extraction. Okay, आज क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि की आइडियाज एक्सट्रैक्शन क्या होता है। ओके, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पास एक लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन है और उसमें से आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे हैं, उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करें और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको प्रेजेंट करें इन द फ्रंट ऑफ ऑडियंस। ठीक है, आप लोगों के सामने उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करें। प्रेजेंट आप डिफरेंट कंप्यूटर के टूल्स को, डिजिटल टूल्स जो होते हैं, जैसे आप ही कह सकते हो कैनवा हो गया, पावर पॉइंट हो गया, उसके थ्रू लोगों के सामने उसको प्रेजेंट कर रहे हो, बता रहे हो कि अपना आपका क्या पर्पस है या क्या चीज आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। ओके, अब हम लोग नोट्स में देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। When you are given data to display in digital form, you first need to analyze it। ठीक है, आप कोई भी डिजिटल फॉर्म में अपने डाटा को प्रेजेंट करने की कोशिश करो, डिस्प्ले करने की कोशिश करो, तो पहले आपको उसको एनालाइज करना होगा, पहले आपको उसको अंडरस्टैंड करना होगा कि वो डाटा है क्या, पहले उसके ऊपर खुद जो है वो आपने उसको उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करना होगा। All information is not necessary to share with the audience. Only the key points should be highlighted। सारी इन्फॉर्मेशन को आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके पास लार्ज अमाउंट में इन्फॉर्मेशन है, सारी की सारी आपको ऑडियंस को बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसमें से आपने खुद एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद उसमें से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है, उसको आपने निकालना है। फिर उसमें से जो मेन मेन पॉइंट्स हैं आपने वो जो है ऑडियंस के सामने शो करने या डिस्प्ले करने। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि की आइडियाज एक्सट्रैक्शन होता क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि की आइडियाज एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब होता है। फाइंडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट पॉइंट फ्रॉम अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। आपके पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल पूरी बुक है। अब पूरी बुक को लोगों को बताने की जरूरत नहीं है पूरी बुक में क्या लिखा हुआ है, बल्कि आप देखोगे, उसको पढ़ोगे, उसको खुद एनालिसिस परफॉर्म करोगे, उसको समझोगे और आखिर में उसकी एक समरी निकालोगे, समरी लिखोगे और समरी लोगों के सामने शो करोगे कि अच्छा इस बुक में ये चीजें जो है मेंशन की गई हैं। सिमिलरली की आइडियाज एक्सट्रैक्शन में यही चीज होती है कि आपके पास एक लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन है, आपने उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है और लोगों के सामने फिर उसको डिजिटली प्रिंट करना है। डिजिटली मतलब कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर के टूल्स होते हैं उनको यूज करते हुए आपने जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनको प्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, इफ यू आर मेकिंग अ फेसबुक पोस्ट टू इनवाइट फ्रेंड टू योर बर्थडे। ठीक है, आपने कोई भी एक फेसबुक पोस्ट लगानी है जिसमें आपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको इनवाइट करना है, तो आप ये नहीं करोगे कि जितनी भी उस इवेंट से रिलेटेड या उस बर्थडे से रिलेटेड जितनी भी आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है वो आपने वहाँ पे पोस्ट कर देनी है, बल्कि आपने वहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पोस्ट करना है। जैसे डेट, के बर्थडे पार्टी की डेट क्या होगी, ठीक है, टाइम क्या होगा और वेन्यू क्या होगा, कौन सी जगह होगी, कौन सी लोकेशन होगी, और बाकी जो डिटेल्स हैं जैसे थीम हो गया, ड्रेस कोड, वेदर वगैरह, ये आप माइनर चीजों में आते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। दस की आइडियाज एक्सट्रैक्शन हेल्प इन फोकसिंग ऑन द मेन मैसेज एंड अवॉइड अननेसेसरी डिटेल। इससे होता क्या है, इसका बेनिफिट क्या होता है या इसका पर्पस क्या होता है, हम लोग क्यों सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स को जो है वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, ताकि जो जितना भी फोकस है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की तरफ हो, ना कि जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं वहां पे ना जाए। अब स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरह से या किस वे को यूज करते हुए आप मतलब जितने भी आइडियाज वगैरह उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या जो मेन पॉइंट्स है, मेन इंफॉर्मेशन, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। पहले आप क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, एक लार्ज इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, उसको आप अंडरस्टैंड करोगे, उस इन्फॉर्मेशन को, उसमें से आप मेन पॉइंट्स को फाइंड आउट करोगे, वो निकालोगे, फिर आप इवेल्युएट करोगे। इवेल्युएट मतलब आप देखोगे कि क्या जो इन्फॉर्मेशन मैंने फाइंड आउट की है वो बिल्कुल ठीक है, ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं। और उसके बाद फिर आखिर में क्या होगा कि आप उसको कन्वर्ट कर लोगे डिजिटल कंटेंट में, मतलब पावर पॉइंट के थ्रू उसको प्रेजेंट कर लोगे, या कैनवा के ऊपर, या जो बाकी टूल्स होते हैं जैसे पेंट वगैरह होते हैं कंप्यूटर के अंदर, आप उनको यूज करते हुए डिजिटली प्रिंट करो, डिजिटली शो करोगे। ओके, इनको हम लोग वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा वो क्या होगा, आपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। ठीक है, डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज करते हुए, बुक्स वगैरह को, इंटरनेट के थ्रू आपने पहले इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है, गैदर करना है। स्टार्ट बाय गैदरिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, आपने क्या करना है कि जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी, जो भी आपने टॉपिक प्रेजेंट करना है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी आपने उसको इकट्ठा करना है। डिफरेंट सोर्सेज, सोर्सेज मतलब डिफरेंट जगह से, जैसे इंटरनेट भी हो सकती है, बुक्स वगैरह भी हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं और वेबसाइट्स हो सकते हैं। मेक श्योर योर सोर्सेज आर डाइवर्स टू गेट अ कंप्लीट एंड बैलेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। इस चीज को आपने मेक श्योर करना है कि मतलब ये नहीं कि आप कहो कि बस एक ही जगह से आपने इन्फॉर्मेशन ले ली है। ठीक है, डिफरेंट चेंजेस उसके अंदर होनी चाहिए और वो बैलेंस होनी चाहिए और वो टॉपिक आपको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड होना चाहिए।
नेक्स्ट है अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन। जब सारी इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी कर ली है, फिर आपने उसको क्या करना है, उसको फिर अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है। रीड केयरफुली द कलेक्टेड मटेरियल। जो मटेरियल आपने कलेक्ट कर लिया है, जितना भी डाटा आपने कलेक्ट कर लिया है, उसको फिर आपने केयरफुली रीड आउट करना है ताकि प्रॉपर तरीके से वो अंडरस्टैंड हो सके। क्रिटिकली एनालाइज द डाटा। उसको आपने क्रिटिकली सोचना है, उसके ऊपर जो है प्रॉपर थिंकिंग करनी है। चेक इफ देयर इज एनी इनकरेक्ट और मिसिंग इन्फॉर्मेशन। क्या जो आपने डाटा कलेक्ट किया है वो कहीं इनकरेक्ट तो नहीं है, या फिर उसमें कुछ मिस तो नहीं है। फिलिंग एनी गैप्स फॉर बेटर क्लैरिटी। कोई भी अगर वहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन है, उसके मतलब उसके गैप्स वगैरह फिल करें ताकि प्रॉपर तरीके से वो जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर हो सके, उसके अंदर क्लैरिटी आ सके। दिस हेल्प यू इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन यू विल शेयर इज एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल। इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है, इस चीज़ को आपने कंफर्म करना है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है वो बिल्कुल ठीक है और मीनिंगफुल है, उसका कोई ना कोई मतलब नजर आ रहा है उसके अंदर। फिर उसके बाद जब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन की समझ भी आ जाएगी, उसके बाद जो उसके अंदर मेन पॉइंट्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी, वो आपने उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है, उसमें से निकालनी है। एक्सट्रैक्ट मतलब निकालनी है। आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्पस। जिस भी, जैसे हमने बर्थडे पार्टी की बात की, तो ये जो भी आपका मकसद है, जो भी पर्पस है, उसके लिए आपने इंपॉर्टेंट बातें जो है उसमें से निकाल लेनी है, आइडेंटिफाई करनी है, ढूंढ लेनी है। थिंक अबाउट वाई यू आर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। इस बारे में आपने सोचना है कि आप इन्फॉर्मेशन को क्यों शेयर करना चाह रहे हैं। कीप योर ऑडियंस इन माइंड। आपने अपनी ऑडियंस को माइंड में रखना है कि आप किन लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाह रहे हो। क्या आप जो है क्लासरूम में अपने क्लास वालों के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, या आप जो है पब्लिक ऑडियंस मतलब बाहर पार्क वगैरह में किसी के सामने अपनी पिक कर रहे हो, मतलब प्रेजेंट कर रहे हो, या फिर आप किसी मतलब बहुत से बच्चे हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सामने अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हो। मतलब आपने ऑडियंस देखने किन लोगों के सामने आपने अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करोगे। क्योंकि हर तरह के जो लोग होते हैं उनकी डिफरेंट तरीके से आप उनको समझा सकते हो। डिफरेंट एज के लोग डिफरेंट तरीके से बात को समझते हैं। चूज ओनली द कोर आइडिया, मतलब मेन आइडिया, सिर्फ मेन आइडिया को आपने चूज करना है जो कि आपने कम्युनिकेट करना है, या उसके अंदर जो मैसेज होगा वो आपने कम्युनिकेट करना है क्लियरली। सेकंड लास्ट है इवेल्युएट की इंफॉर्मेशन। इसमें कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल जो आपने मेन पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट है, क्या वो बिल्कुल ठीक है, रिलायबल है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, क्या वो अपना जो मैसेज है वो प्रॉपर तरीके से कन्वे कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर वो चीज़ है जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ मैसेज। ये सारे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, इस चीज़ को आपने एनालाइज करना होता है, देखना होता है कि क्या बिल्कुल ठीक तरीके से मैं जो है मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, या जो इन्फॉर्मेशन दूसरों को दे रहा हूँ क्या उसका कोई बेनिफिट है या नहीं। चेक द रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड की पॉइंट्स। ठीक है, जो मेन पॉइंट आपने सेलेक्ट किए हैं वो बिल्कुल रेलिवेंट होने चाहिए और रिलायबल होने चाहिए। रिलायबल जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको। मेक श्योर द इन्फॉर्मेशन इज, ठीक है, इस चीज़ को कंफर्म करो, इस चीज़ को मेक श्योर करो कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल करेक्ट है, ट्रस्ट वर्दी है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, और वो अपना मेन आइडिया प्रॉपरली कन्वे कर रहा है, दे रहा है। Next is this ensure that what you present is correct and valuable for the audience। ठीक है, ये सारी बातें इस चीज को मेक श्योर करती हैं कि जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, और वैल्यूएबल है। कन्वर्ट टू डिजिटल कंटेंट। जो लास्ट पॉइंट आता है ना, इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो कि जब सारी इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर लेते हो, उसको उसके मतलब मेन पॉइंट्स वगैरह उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, फिर आपको डिजिटल कंटेंट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, आप डिजिटल टूल को यूज करते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को आप यूज कर लो, या बाकी जो चीजें होती हैं, बाकी टूल्स हैं, उनको यूज करते हुए आपने अपने जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिजिटल कंटेंट में कन्वर्ट करना है। वंस द की आइडिया आर फाइनलाइज, टर्न देम इनटू डिजिटल कंटेंट टू शेयर ऑनलाइन। गाइडलाइंस क्या है? समराइज द इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड कंसाइजली। ठीक है, अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को समराइज करना है, मेन पॉइंट्स उसमें से एक्सट्रैक्ट करने हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर हो और कंसाइज हो। मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं कि लार्ज अमाउंट में आपने इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें से निकाल ली है। यूज विजुअल्स, जैसे चार्ट्स वगैरह हो गए, डायग्राम्स होगी, इंफोग्राफिक्स, ठीक है, अपने कंटेंट के अंदर ये सब चीजें ऐड करना है, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव लग रही होती है लोगों को। चूज अ सूटेबल डिजिटल टूल। ठीक है, आप कोई भी डिजिटल टूल यूज कर सकते हो अपने जो भी आपकी इंफॉर्मेशन को डिजिटल कंटेंट में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे एम एस पावर पॉइंट हो गया जो कि प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए होता है, एम एस पेंट हो गया कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पोस्टर्स वगैरह क्रिएट करने हैं, कैनवा हो गया जो कि ग्राफिक्स वगैरह के लिए होते हैं, जैसे यूट्यूब के थंबनेल हो गए, वो भी कैनवा के थ्रू बन जाते हैं। अब टिप्स क्या है, क्या सजेशन है, आप किस तरह से इसको कर सकते हो। पहला जो पॉइंट है, प्लान योर डिजाइन विद क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग बिफोर स्टार्टिंग। इसका मतलब क्या है कि आप डिजाइन को स्टार्ट करने से पहले एक दफा अच्छे तरीके से केयरफुली सोच लो कि आप क्या चीज शो करना चाहते हो, और आप
जो भी चीज़ आप शो करो उसकी लुक कैसी हो, लोगों के लिए मतलब वो चीज़ अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आप उसको पहले इमेजिनेशन कर लो, अपने माइंड में एक दफ़ा सोच लो, अपने आइडिया को एक दफ़ा वाइजली उसके ऊपर काम कर लो, उसको सोच लो कि मैंने बेसिकली क्या कहते हैं, प्रेजेंट क्या करना है उसको। क्रिएटिविटी का मतलब होता है थिंकिंग केयरफुली। उसके बाद क्या है, इफ यू सिलेक्टेड टूल हैज लिमिटेशन, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपने ऐसा टूल सेलेक्ट कर लिया है जिसके अंदर फीचर्स वगैरह बहुत कम है, आप वो वाले फीचर्स अपने कंटेंट के अंदर ऐड करना चाहते हो जो उस टूल के अंदर नहीं है, तो एडजस्ट योर डिज़ाइन। आप अपने डिज़ाइन को उसी के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और ऐसे एडजस्ट करो कि जो भी आप मैसेज कन्वे कर रहे हो वो चेंज ना हो। द डिज़ाइन शुड स्टिल क्लियरली शो द की इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल मतलब क्लियर होना चाहिए। इवन आप मतलब जो भी डिजाइन है वो बहुत ब्यूटीफुल बना रहे हो, लेकिन ये नहीं कि आप अपने डिजाइन को ब्यूटीफुल बनाते बनाते जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हो वो क्लियर ना हो। ठीक है, उसको आपने पहले प्रायोरिटी पे रखना है कि आपका जो मैसेज है वो कन्वे होना चाहिए। उसके बाद आप जो भी आप पोस्टर्स वगैरह जो डिजाइन बना रहे हो या जो भी डिजिटल कंटेंट है आपका, उसके बाद उसकी ब्यूटीफुल पे जाओ, ब्यूटीनेस पे जाओ आप। उसके बाद क्या है, अ गुड डिजिटल डिजाइन शुड बी मीनिंगफुल, इफेक्टिव एंड एंगेजिंग। जो डिजिटल डिजाइन है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, वो अपना मतलब कन्वे करे, इफेक्टिव होना चाहिए। आप इफेक्टिव का मतलब ये समझ सकते हो कि प्रॉपरली जो मैसेज है वो डिलीवर हो जाए, क्लियरली डिलीवर हो जाए। और एंगेजिंग मतलब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है, लोगों की कंसंट्रेशन हो उसकी तरफ। दिस प्रोसेस मेक योर प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग एंड easier टू अंडरस्टैंड फॉर योर ऑडियंस। अगर आप इन सब पॉइंट्स को अपने माइंड में रखोगे तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी और लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। ओके, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप सो आप आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।